हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएससी मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के प्रथम प्रश्न पत्र के 6th एपिसोड में यूनिट 1 से 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले इतिहास विषय के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक धर्म को समझाइए। इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे कि ऋग्वेदिक लोग प्रकृति के पूजक थे। ये लोग सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते थे। इस धर्म में योग तथा कर्मकांडों का प्रचलन था। इस काल के प्रमुख देवता इंद्र तथा अग्नि थे। दोस्तों, आपको इसी प्रकार अपने आंसर्स को बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में कंप्लीट करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दसराज युद्ध को संक्षिप्त में समझाइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ये युद्ध भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 अन्य जनों के राजाओं के बीच रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में अंततः विजय राजा सुदास की हुई। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार शॉर्ट वे में कंप्लीट करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रमुख भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तक बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि प्रमुख भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तक निम्न है। 1. सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कपिल ऋषि थे। 2. योग, इसके प्रवर्तक पतंजलि थे। 3. वैशेषिक, इसके प्रवर्तक महर्षि कर्णाद या उलूक थे। 4. न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक गौतम ऋषि थे। 5th है पूर्व मीमांसा, इसके प्रवर्तक जैमिनी थे। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा, इसके प्रवर्तक बादरायण थे। तो दोस्तों, इस तरह से आपको डायरेक्ट फैक्ट्स लिखकर एक परफेक्ट 3 मार्कर आंसर को लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा 4th क्वेश्चन है, भागवत धर्म क्या था, संक्षेप में बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। इसका केंद्र मथुरा था। इस धर्म के अनुयायी मानते थे कि भक्ति द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ, बलि व पूजा के द्वारा नहीं। दोस्तों, इस तरह से ये आंसर बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आश्रम व्यवस्था क्या थी, संक्षेप में समझाइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई। इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर मानव जीवन को 4 भागों में बांटा जाता था। ये 4 भाग निम्न है। 1. ब्रह्मचर्य, जन्म से 25 वर्ष। 2. गृहस्थ आश्रम, 26 से 50 वर्ष। 3. वानप्रस्थ, 51 से 75 वर्ष। और अंत में संन्यास था। इसकी अवधि 75 से 100 वर्ष निर्धारित की गई थी। दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर टू द पॉइंट एंड शॉर्ट वे में कंप्लीट हो चुका है। लेट्स वी हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन भारतीय समाज में विवाह के प्रकार कितने थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि विवाह हिंदू धर्म का एक प्रमुख संस्कार है। प्राचीन भारतीय समाज में विवाह के प्रकार 8 थे, जो कि निम्न है। 1. देव विवाह। 2. ब्रह्म विवाह। 3. गंधर्व विवाह। 4. प्रजापत्य विवाह। 5. आर्ष विवाह। 6. असुर विवाह। 7. राक्षस विवाह। और 8वां है पैशाच विवाह। ये सभी प्रमुख विवाह थे। दोस्तों, इस तरह से आपको सीधे फैक्ट्स लिखकर इस आंसर को सॉल्व करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्व मीमांसा क्या है, संक्षेप में बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि किसी विषय पर गहराई से किए गए विचार विमर्श को मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा हिंदुओं के 6 प्रमुख दर्शनों में से एक अनीश्वरवादी दर्शन है। इसके प्रणेता जैमिनी है। इसमें वेदों के यज्ञपरक वचनों की व्याख्या बड़े विचार के साथ की गई है। मीमांसा का तत्व सिद्धांत विलक्षण है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वैशेषिक दर्शन क्या है, समझाइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि भारतीय दर्शनों में से एक वैशेषिक दर्शन के मूल प्रवर्तक ऋषि कणाद थे। ये दर्शन न्याय दर्शन से बहुत साम्य रखता है, किंतु वास्तव में ये एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। ये दर्शन औलुक्य, काणाद या पाशुपत दर्शन के नामों से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर शॉर्ट एंड सिंपल वे में कंप्लीट करना है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, चार्वाक दर्शन, इसे संक्षेप में समझाइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि चार्वाक दर्शन एक प्राचीन भारतीय भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। ये दर्शन केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है तथा पारलौकिक सत्ताओं को ये सिद्धांत स्वीकार नहीं करता है। इस दर्शन को वेद बाह्य भी कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह से ये आंसर यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, धर्मसूत्र क्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख वर्णों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। गौतम धर्मसूत्र अब तक उपलब्ध सभी धर्मसूत्रों में सबसे प्राचीनतम है। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट वे में कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में भी हम MPPSC मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी संभावित 3 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को यूनिट वाइज सॉल्व करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, जिससे मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।